नमस्कार। क्या किसी छिपे हुए पैटर्न को पहचानने की अपनी क्षमता को परखना चाहेंगे? आज हम कुछ ऐसी ही मजेदार पहेलियां सुलझाने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे एक सरल सा लॉजिक सबसे मुश्किल दिखने वाली समस्याओं को भी सुलझा सकता है। तो ये है आज की चुनौतियां। पहली नजर में शायद ही थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन यकीन मानिए हर एक के पीछे एक छिपा हुआ लॉजिक है। देखते हैं कि वो लॉजिक पहले कौन पकड़ पाता है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत हम करेंगे नंबर्स की एक सीरीज से। इनमें एक गुप्त नियम है, एक ऐसा अदृश्य धागा जो इन सभी नंबर्स को एक साथ जोड़े हुए हैं। हमारा काम बस उस धागे को ढूंढना है। पर लॉजिक हमेशा एक सीधी लाइन में तो नहीं चलता है ना। कभी कभी ये आकृतियों और डिजाइनों में भी छिपा होता है। ये पहेलियां हमें नंबर्स से आगे बढ़कर सोचने पर मजबूर करेंगी। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। हमारी पहली पहेली ये हमारे पैटर्न खोजने के स्किल्स के लिए एक अच्छा वार्म अप होगी। तो यहाँ हमारी पहली सीरीज है 2, 5, 11, 23 और फिर अगला नंबर क्या होगा? एक पल रुककर सोचिए, इन नंबर्स को आखिर क्या चीज जोड़ रही है? कोई आइडिया? देखिए, पैटर्न असल में काफी सीधा है। हर नंबर को 2 से गुणा किया जा रहा है और फिर उसमें 1 जोड़ा जा रहा है। मतलब 2 गुणा 2 प्लस 1 हुआ 5, फिर 5 गुणा 2 प्लस 1 हुआ 11, और ये सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। तो इसी रूल को फॉलो करते हुए 23 गुणा 2 प्लस 1 हमें देता है 47। यही है हमारा मिसिंग नंबर। वो तो एक सीधी सादी प्रोग्रेशन थी, लेकिन कभी कभी लॉजिक एक सेंट्रल पॉइंट के चारों ओर घूमता है। हमारी अगली पहेली के लिए सोचने का तरीका थोड़ा बदलना होगा। यहां देखिए, सेंटर में एक नंबर है 8 और उसके चारों ओर दूसरे नंबर्स हैं। इस बीच वाले नंबर का क्या रोल हो सकता है? यहां सारा खेल इस बीच वाले नंबर 8 का है। ये एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है। अगर हम 2 को 8 से गुणा करके 1 जोड़ दें तो हमें 17 मिलता है। फिर 17 को 8 से गुणा करें और 1 जोड़ें तो 137 मिलता है। अब तो पैटर्न साफ दिख रहा है। तो बस इसी नए रूल को आगे बढ़ाते हैं और हमें हमारा फाइनल जवाब मिलता है 8 गुणा 137 प्लस 1 यानी 1097। वाह! चलिए अब लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं। कभी कभी पैटर्न इतना सीधा नहीं होता, वो सतह से एक लेयर नीचे छिपा होता है। तो सीरीज है 43, 45, 50, 60, फिर एक खाली जगह और आखिर में 103। पहली नजर में तो इन नंबर्स के बीच का गैप कुछ अजीब सा लग रहा है ना। जब पहली लेयर में पैटर्न ना दिखे तो हमें एक लेयर और नीचे जाना पड़ता है। इसे कहते हैं डिफरेंस ऑफ डिफरेंसेस। पहले अंतर हैं +2, +5, +10। अब इन अंतरों का भी अंतर निकालिए, +3, +5। देखा, अब एक साफ पैटर्न है। तो अगला अंतर होगा +7, जिसे हम 10 में वापस जोड़ेंगे और हमें मिलेगा 17। अब बस इस 17 को हमारी सीरीज के आखिरी नंबर यानी 60 में जोड़ना है और हमें हमारा मिसिंग नंबर मिल गया 77। और ये काम कर गया। अगर हम इसे चेक करें तो 77 में 26 मतलब 17 + 9 जोड़ने पर 103 ही आता है। बिल्कुल परफेक्ट। और अब बारी है हमारी आखिरी और सबसे मजेदार पहेली की। ये अब तक सीखी गई सारी स्किल्स का असली टेस्ट है। इस सर्कल वाली पहेली को देखिए। नंबर्स हैं 6, 7, 9, 36, 42 और एक क्वेश्चन मार्क। एक नज़र में तो ये काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है। इसके लिए थोड़ी जासूसी करनी पड़ेगी। अच्छा, पहला गैस क्या हो सकता है? क्या आसपास के नंबर्स गुणा हो रहे हैं? 6 गुणा 7 42 होता है, ये तो मैच हो गया। लेकिन 7 गुणा 9 36 नहीं होता, मतलब ये पैटर्न तो फेल हो गया। चलो कुछ और सोचते हैं। क्या कोई फिक्स नंबर जोड़ा जा रहा है? 6 + 30 36 होता है, लेकिन 9 + 30 तो 42 नहीं होता। ये लॉजिक भी काम नहीं कर रहा। तो क्या हो अगर हम गलत दिशा में देख रहे हैं? क्या हो अगर असली कनेक्शन आसपास नहीं बल्कि आमने सामने वाले नंबर्स में है? जरा देखिए, 6 के ठीक सामने 36 है। 6 गुणा 6 36। 7 के ठीक सामने 42 है। 7 गुणा 6 42। अरे मिल गया। यही तो है पैटर्न। हर नंबर को 6 से गुणा करने पर उसके सामने वाला नंबर मिल रहा है। तो इस हिसाब से 9 के सामने क्या होगा? 9 गुणा 6 यानी 54। सच में ये एक आहा मोमेंट था, जब सारी उलझन के पीछे की सिंप्लिसिटी एकदम सामने आ गई। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन की स्ट्रैटेजीज पर जो हमने आज इन पहेलियों को सुलझाते हुए सीखी।
हमने सीखा कि कैसे सिंपल मल्टीप्लायर्स को ढूंढना है। फिर हमने देखा कि कैसे एक सेंट्रल नंबर पूरे लॉजिक की चाबी हो सकता है। इसके बाद हमने डिफरेंस ऑफ डिफरेंसेस की टेक्निक को समझा और आखिर में आकृतियों में फिक्स्ड रिलेशन को पहचानना सीखा। ये भविष्य की पहेलियों के लिए एक बेहतरीन मेंटल टूलकिट है। याद रखिए, पैटर्न सिर्फ पहेलियों में नहीं होते, ये हमारे चारों ओर की दुनिया में हर जगह मौजूद हैं। तो आज अपने आसपास कौन सा नया पैटर्न खोजने वाले हैं? सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।